एक जंगल में सर्दी का मौसम आने से पहले ही वहां रहे सभी पक्षी आहार, स्वेटर्स, मंकी कैप्स और शॉल्स सभी पहले से ही लाके रख लेते हैं। एक पति पत्नी कबूतर उनके घोंसले में ऐसे बातें करने लगे। सुनो, सर्दी का मौसम आने वाला है। घर में रखे आहार काफी है या और थोड़ा लाऊं? घर में आहार ज्यादा ही है जी, पर थोड़ा और लाके रखने से अच्छा है। सर्दी की तीव्रता कैसे रहेगी हमें पता नहीं है ना जी। ठीक है, तो फिर बच्चों का ख्याल रखना। मैं जाकर आहार के साथ साथ मंकी कैप्स भी लेके आऊंगा। ऐसे कह के आहार लाने पति कबूतर जंगल को जाता है। उस जंगल में रहे आलसी चिड़िया और आलसी कौवा एक पेड़ के डाल पर बैठे रहते हैं। उन्हें देखकर पति कबूतर उनके पास आता है। क्या रे, ऐसे आलसीपन से बैठे रहने के बजाय सर्दी का मौसम आने वाला है, पता नहीं कितनी ठंड पड़ेगी। पहले से ही आहार लाके रख सकते हो ना। उसके साथ साथ स्वेटर्स भी लाके रख लो। ऐसे उनसे कहता है। तब वो आलसी कौवा और चिड़िया ऐसे कहने लगे। क्यों रे चाचा, इतने घबरा रहे हो? हर साल सर्दी का मौसम आता है, तुम सब पहले से ही सब कुछ लाके रख लेते हो, पर हर साल बहुत कम सर्दी पड़ती है। इतनी सी सर्दी के लिए तुम सब क्यों परेशान हो ना चाचा, और हमें क्यों भगा रहे हो? उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे चाचा। बहुत अच्छी बात बोले रे कौवा। आवश्यकता रहे या ना रहे, आहार लाके घर पूरा भर लो करके वो बूढ़ा कहना, और हर साल का रीति रिवाज की तरह ये सभी ऐसे पागलों की तरह आहार लाके रख लेते हैं। ठीक है चाचा, हमें सर्दी लगने से तब हम देख लेंगे। ऐसे उनकी आलसीपन से कबूतर अच्छी बात कहने पर भी वो नहीं सुनते। उसके बाद सर्दी का मौसम आता है। हर साल की तरह सर्दी रहती है, पर ज्यादा ठंड नहीं रहती। तब वो आलसी कौवा और चिड़िया ऐसे बातें करने लगे। देखो रे, हमने कोई गलती किया है जैसे ये सब हमें बहुत बातें बोले, पर अब देख ठंड ही नहीं है। इस ठंड में बाहर जाकर आहार लाना मुश्किल नहीं है ना। उन बूढ़ों की बातें तो ये सब सुनते ही गए। छोड़ दे रे, मुझे आराम से 4 घंटे सोने दे। ऐसे कह के आलसीपन से सो जाती है चिड़िया। देखते देखते ठंड की तीव्रता बढ़ने लगती है। बहुत सारे पक्षी अपने अपने घरों से बाहर नहीं आते और घोंसले में ही रह के आग और हीटर्स जलाकर, स्वेटर्स पहन के, पहले से ही लाके रखे आहार खा के उन सर्दियों के दिनों को काटने लगे। पर ये आलसी चिड़िया और कौवा हर बार की तरह आहार लाने इतनी ठंड में जाना पड़ा। इतनी ठंड में जा रहे कौवा चिड़िया से ऐसे कहने लगा। हमने बहुत बड़ी गलती की है चिड़िया। हम भी सबके जैसे पहले से ही आहार और स्वेटर्स लाके रख लेना था, तब हमें ऐसे इतनी ठंड में बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब हमारी आलसीपन से है। हाँ रे कौवा, हमें भी बड़ों की बातें सुनना था। हमने बहुत बड़ी गलती की है। बड़े हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं करके अभी समझ में आया रे। ऐसे बातें करके सर्दी में आहार लाने जाते समय बर्फ उन पर गिरने पर वो बहुत मुश्किल से उड़ने लगे। उससे दोनों बहुत थक जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद कौवा और चिड़िया उड़ नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। तब वो दोनों बर्फ में ढक जाते हैं। तब दोनों उनको बचाने के लिए, कोई आके हमें बचाओ, हम बर्फ में फंस गए हैं। इस बर्फ में हम मरने वाले हैं, जल्दी आके हमें बचाइए। ऐसे चिल्लाने पर पास रहे तोते को सुनाई देने पर वो तोता पड़ोस घोंसले में रहे कबूतर से कहती है। उस आलसी चिड़िया और कौवे के प्राण बर्फ में जाते समय स्वेटर्स पहन के बाकी पक्षी बाहर आकर उनको बचा के आग के पास बिठाकर ठंड कम होने के बाद उनके घोंसले के अंदर ले जाते हैं। अभी तुम दोनों को पता चला ना, बड़ों की बात नहीं सुनने से क्या होगा। ठीक है, ये लो, इस आहार को खाओ। ऐसे कह के सभी पक्षी थोड़ा थोड़ा आहार देने पर वो दोनों आहार और उनके दिए स्वेटर्स ले जाकर उनके घोंसले में सुरक्षित से सर्दी के मौसम को बिताते हैं।
एक जंगल में बहुत सारे पक्षियों के साथ चिड़िया भी रहती है। उस चिड़िया को हर एक विषय में जल्दबाजी ज्यादा थी, इसीलिए हर कोई विषय के बारे में सही या गलत निर्धारण किए बिना ही दूसरों को बातें बोलकर जल्दबाजी निर्णय लेती है। इसी वजह से उस जंगल में चिड़िया को दोस्तों से ज्यादा दुश्मन रहते हैं। एक दिन कबूतर घर में काम करते समय चिड़िया आकर, मुझे माफ करो कबूतर, मैं तुम्हें सबके सामने कह डाली। कल रात मैं घर जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे नींद तक नहीं आई, इसीलिए सुबह होते ही बच्चों को खाना खिला के सीधा तेरे पास आई। तू मुझे माफ करने से ही मुझे खाने का दिल लगेगा। तब कबूतर ने, माफ करूंगी, पर एक बात बोलो। हाँ बोलो कबूतर। तेरी जल्दबाजी के वजह से और तेरे गुस्से के काम और व्यवहार के वजह से तुझे भविष्य में बहुत मुश्किल होगी। आगे से तू तेरी जल्दबाजी कम करो चिड़िया। तेरे बच्चे भी बढ़ रहे हैं ना, तेरे व्यवहार को बदलो। तब चिड़िया ने, ठीक है कबूतर, मेरे व्यवहार को मैं जरूर बदलूंगी। ऐसे कबूतर को बात देती है। उसके बाद से चिड़िया जल्दबाजी से बातें बोलना और जल्दबाजी काम करना धीरे धीरे कम करने लगी। ऐसे समय में एक बार चिड़िया की बहुत पुरानी दुश्मन एक कौवा तरीका बदले चिड़िया को देखकर, ये क्या, ये चिड़िया का व्यवहार पूरा बदल गया। उस दिन मुझे बहुत बातें बोली और अभी किसी को कुछ कहने के लिए 1 से 10 बार सोचने लगी। मतलब मुझे अपमान की और दूसरों के लिए सोचने लगी। इसीलिए ये चिड़िया की कमजोरी से जंगल में रहे सारे पक्षियों को उसका दुश्मन बनाऊंगी। ऐसे चिड़िया के ऊपर गुस्से से धीरे धीरे एक एक पक्षी के पास जाकर जानबूझकर चिड़िया के खिलाफ बोलने लगी। ऐसे चिड़िया की बुराई सुनने पर किसी न किसी दिन कौवे की बातें उन पक्षियों के दिमाग में घुसकर वो सभी कौवे की बातें सच मानने लगे। सही मौका देखकर कौवा उन पक्षियों से ऐसे कहने लगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। चिड़िया को सबक सिखाने का समय आ गया है। उसकी जल्दबाजी से तुम में से बहुत सारे पक्षी समस्याओं में फंस गए हैं। क्या कहोगे? ऐसे कहने पर तोते ने, हाँ, तुमने ठीक कहा कौवा। उस चिड़िया की जल्दबाजी से मैं और मेरे पति अलग हो गए हैं। उसे सबक सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसे कहने पर बाकी पक्षी भी हाँ कहते हैं। इस प्रकार वो कौवा जंगल में रहे सारे पक्षियों को भड़काकर चिड़िया के ऊपर गुस्सा बढ़ाकर सब मिलके चिड़िया के घोंसले को आग लगाने का निर्णय करते हैं। प्लान के मुताबिक वो घर से बाहर जाने के बाद चिड़िया का घोंसला जला देते हैं। जलता हुआ चिड़िया का घोंसला देखकर सभी पक्षी खुश होते समय, ये क्या कौवा, चिड़िया के घर में उसके बच्चे हैं ना? यह विषय तो हमें क्यों नहीं बोली? चिड़िया की गलती से उसके बच्चे क्यों बलि होना? लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कबूतर, घर पूरा आग लग गया ना। कोई बात नहीं, मैं जाकर चिड़िया के बच्चों को बचा कर लाऊंगी। ऐसे कह के अंदर जाकर चिड़िया के बच्चों को बाहर लाकर उन्हें बचाती है। इतने में चिड़िया आती है। जलते हुए उसके घोंसले में फंसी हुई कबूतर को देख के उसे बचाने के लिए आगे पीछा बिना देखे आग के अंदर चली जाती है। उसके बाद कबूतर को सुरक्षित बाहर ले आती है। तब तोते ने, चिड़िया, क्या तुझे दिमाग है कि नहीं? ऐसे आग के अंदर चली गई। अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरे बच्चों का क्या होगा? वो कबूतर भी हमारी बात बिना सुने अंदर चली गई। तब कबूतर ने, चिड़िया को कुछ मत बोलो तोता, सच बोलूं तो गलती हमारी है। ये कौवे की बातें सुनकर हम आगे पीछे बिना सोचे जल्दबाजी से इस चिड़िया के घोंसले को आग लगाए। चिड़िया के जल्दबाजी व्यवहार बदलना कोई आसान काम नहीं है। ये कौवा ही इन सब का कारण है। दूसरों की बुराई दिखाकर हमें राक्षसों की तरह बदलकर उसके दुश्मन को खत्म करना चाहिए कौवा। ये चालाक कौवे को यहाँ से भेज देते हैं। ऐसे कबूतर कहने पर सारे पक्षी हाँ कहकर कौवे को जंगल से भेज देते हैं।